बीपीएससी, एसएससी, रेलवे दरोगा जिसकी भी तैयारी आपको करनी है, इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि आपका बेसिक तैयार होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ निर्माण क्लासेज डेनवी रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा के डायरेक्टर ओम कुमार प्रसाद जी हैं। सर, आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सीटेट आदि की तैयारी करवाते हैं। छात्रों का बेस इस तैयारी के लिए क्या होना चाहिए? जी सर, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे दरोगा जिसकी भी तैयारी आपको करनी है, इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि आपका बेसिक तैयार होना चाहिए। जिससे रिलेटेड हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच भी चलते हैं। जैसे सुबह 7 से लेकर 9 बजे बीपीएससी का बैच है, 9 से 11 आपको जनरल कंपटीशन का बैच है। उसके बाद एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है दरोगा का, फरवरी 4 तारीख को, जो कि 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है। जहाँ तक सर आपने कहा बेसिक का, तो यहाँ अगर आपका फाउंडेशन तैयार है तो आप इस चीज़ की तैयारी आराम से कर सकते हैं। नहीं तैयार है तो आप निर्माण क्लासेस में आइए और इस चीज़ की तैयारी हो जाएगी। सर, छात्रों को किस तरह तैयारी करना चाहिए कि कम समय में सफलता मिल जाए? देखिए, कम समय में तो सफलता सुनिश्चित नहीं होती है, लेकिन एक समय सीमा है। तकरीबन हमारे जो कोर्स का समय सीमा है वो बीपीएससी के लिए 6 महीने है और बाकी जनरल कंपटीशन के लिए भी 6 महीने है। दरोगा के लिए 4 महीने सफिशिएंट माना जाता है। जीएस, देखिए, इसमें बीपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो जीएस पढ़ना होता है। और जीएस एक अथाह मतलब समुद्र है, उसको आप 2 महीना 3 महीना में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए कि आप एक सिलेबस वाइज 6 महीना में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हैं। दरोगा और बीपीएससी की परीक्षा में अमूमन ये देखा जाता है कि छात्र पीटी तो फेस कर जाते हैं, लेकिन मेंस में फंस जा रहे हैं। जहाँ तक दरोगा का बात कर रहे हैं, अब बीपीएससी का दरोगा पे हम पहले बात कर लेते हैं। तकरीबन अगर आप दरोगा का प्रीलिम्स की तैयारी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मेंस आराम से निकल जाएगा। और रही फिजिकल, तो फिजिकल तो बच्चे के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना मेहनत करते हैं, डेली का रूटीन आपका क्या है, आप कितना किलोमीटर दौड़ते हैं, फिजिकल के लिए डाइट क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, ये सब ध्यान रखना बच्चों का काम। फिर भी हम लोग यहाँ से गाइडेंस करते हैं। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब होता है सर कि पूरा बेस कंप्लीट कर देना, आपको लगातार उस पर तैयार करते रहना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा एक बार तैयार कर लिया, प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद बैठ जाता है। बैठना नहीं है, प्रीलिम्स के बाद जस्ट आपको मेंस में लगना है, तब तो आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। तो सर, जो बच्चा प्रीलिम्स के बाद लगातार लग रहे हैं मेंस में, उनको सफलता मिलती है। जिनको ये लगता है कि नहीं, प्रीलिम्स हम दे दिए, जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो समय सीमा अभी कम है, समय भी आपके पास कम होता है, 1.5-2 महीने में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग से ही आप दोनों काम करें, प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी करें। अच्छा, बीपीएससी के बारे में क्या कहना है? सर, बीपीएससी में यही है कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें, तब जाके आप जब प्रीलिम्स दे रहे हो और उसके बाद आपका समय बने, मेंस पे आप मेंस तैयार कर ले। उसके बाद आंसर राइटिंग का काम जरूर करें। आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन आपका किस प्रकार से लिखा जा रहा है, आप उस पर किस तरह से लिखते हैं, ये प्रैक्टिस आपको पहले करना होगा। मतलब आप ये कह लें कि पीटी के साथ मेंस की तैयारी आपको करनी होगी, उसमें आपको आंसर राइटिंग जोड़ना पड़ेगा। सीटेट के एग्जाम में छात्रों का कुछ आरोप है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी, तकरीबन इस बार देखा गया है कि आपको 1 से 5 का पेपर होता है सर। 1 से 5 के पेपर में जो सिलेबस है उसमें आपका एक ईवीएस का है, ईवीएस है 30 नंबर, उस पर मैथ है उसका 30 नंबर, बाकी 30 नंबर सीडीपी, हिंदी, अगर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। अभी देखा गया है कि ईवीएस का जो सवाल है, जो बेसिक जो एनसीईआरटी सेट की है सिलेबस को, उससे थोड़ा सा हट के पूछ रहा है। सीबीएसई आप क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तकरीबन 36 बार में हो रहा है, तो क्वेश्चन सेट कहाँ से करें? तो थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। अब ये मांग रहा है सीबीएसई कि आपको सिर्फ 1 से 5 तक का एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वो 9, 10, 11 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी, तब जाके आपका ईवीएस कंप्लीट होगा। क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल साइंस, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन उसमें से डाल रहा है, तो आउट ऑफ सिलेबस हो जा रहा है। क्योंकि पहले ये सिलेबस था कि आपको 1 से 5 तक की एनसीईआरटी पढ़नी, वो सिलेबस में आ जाएगा, अब थोड़ा सा बाहर से, तो इसीलिए थोड़ा सा बवाल है। अब विद्यार्थी को ये बताना है कि आपको थोड़ा सा ऊपर के सेक्शन को भी पढ़ना होगा। 6, 7th क्लास की एनसीईआरटी, 9, 10th की एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी, थोड़ा सा ऊपर से अध्ययन करना होगा, तब जाके आपका ईवीएस का सेक्शन। सर,
सीटेट के एग्जाम में जी बाल विकास से क्वेश्चन जो जी रहता है CDP से वो बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है और छात्र उसमें उलझ जा रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह उसको सर अभी पढ़ना हुआ क्या है कि पहले ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता था तो क्वेश्चन उतना लंबा नहीं पूछा जाता था। अब ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तकरीबन 36 बार में एग्जाम हो रहा है, महीनों लग जा रहे हैं एग्जाम होने में। तो क्वेश्चन सेट जो कर रहे हैं, सेटर जो है ये शायद महसूस कर रहे हैं कि इतना क्वेश्चन हम कैसे सेट करें। तो क्या है कि क्वेश्चन के सेक्शन को थोड़ा टफ बना रहे हैं वो पूछने का। मतलब आप ये आप कह सकते हैं कि पहले जो फैक्ट क्वेश्चन आता था उसको हटा के आप वो कॉन्सेप्चुअल बना दिए, जैसे स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी बेसिक को तैयार करें, बार बार नोट्स को पढ़ें और गाइडेंस आपको अच्छी मिलनी चाहिए। सीडीपी देखें, सीडीपी क्या है कि सीडीपी अचानक चेंज हो सकता है, क्योंकि अब सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कोई जानता नहीं है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो सिलेबस है उसका गहन अध्ययन करें और कंसेप्ट को बनाएं, तब जाके सीडीपी आपको आसानी लगेगा बनाने में। सीटेट की तैयारी के लिए आपके इंस्टीट्यूट में क्या व्यवस्था है? जी सर, सीटेट के यहाँ हमारे यहाँ लगभग तकरीबन पिछले इस बार वाले में लगभग 4 बैच चल रहे थे। अब जो है एक नया बैच स्टार्ट होगा फरवरी के माह में। जैसे सीटेट का एग्जाम खत्म होगा उसका स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 15-20 फरवरी के आसपास में नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। सीटेट के लिए हमारे यहाँ सर ऐसा है कि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है। आपको यहाँ जो स्पेशलिस्ट हैं अपने सब्जेक्ट के वो पढ़ा रहे हैं। और यहाँ आइएगा तो एक चीज़ है कि जो आपको सिलेबस कहता है उससे थोड़ा अभी के पैटर्न के हिसाब से थोड़ा हट के भी पढ़ाया जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ा ही जाएगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आजकल जो सीबीएसई पूछ रहा है आप देख ही रहे हैं कि अभी कितना हंगामा मचा हुआ है। तो हमारे यहाँ भी ये एनालिसिस किया जा रहा है कि अब नए बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। उस पर हम लोग एक कमेटी है हम लोग का, जिसमें कुछ सरकारी जॉब में भी है और कुछ एजुकेशन से जुड़े हुए प्रोफेसर हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, विशेषज्ञ हैं अपने सब्जेक्ट के, उनको बुलाया गया है। तकरीबन हम लोग का 2 से 4 दिन में उस पर बात हो जाएगी। तो उसका एक नया पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी भी लास्ट टाइम में लगभग 80 से 90 बच्चे दे रहे हैं इस बार, और यहाँ 100% गारंटी है कि आपका सीटेट हो जाएगा। अच्छा सर, आपके यहाँ शिक्षक का क्या मानक है, किस तरह के शिक्षक रहते हैं? हमारे यहाँ जब शिक्षक हम लोग लाते हैं तो सबसे पहले उनका इंटरव्यू होता है। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद यह है कि उनके पूरे बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड को चेक किया जाता है। उसके बाद उनका डेमो करवाया जाता है। डेमो लगभग 10 दिन चलता है डेमो। उसके बाद सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चों से पूछा जाता है कि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्या आपको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जो बाहर से कुछ शिक्षक आते हैं, जब वहां से हम लोग को ये मिल जाता है कि नहीं सर अच्छा कम्युनिकेशन है, हम लोग खुद वहाँ बैठते हैं, हम लोग समझते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। जब ये फाइनल हो जाता है तब हम लोग किसी फैकल्टी को रखते हैं। वैसे हम खुद पढ़ाते हैं, हम सीटेट खुद पढ़ा रहे हैं और सिर्फ फैकल्टी है जो सीटेट में, बाकी बीपीएससी में, एसएससी में सभी कंपटीशन के लिए उपलब्ध। सीटेट में आपका फी क्या है? सर सीटेट में फी आप ऐसा ही रखा गया है कि सभी लोग आके पढ़ सकते हैं। इतना भी नहीं है कि बहुत से लोग एफोर्ड ना कर सकते, यहाँ सभी लोग आके पढ़ सकते हैं, इतना ही फी रखा गया है। सर निर्माण क्लासेज में क्या क्या तैयारियां कराई जाती हैं? जी, हमारे यहाँ बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस और सीटीईटी की तैयारी करवाई जाती है। सर आपका निर्माण क्लासेज कब से शुरू है और इस इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस क्या रहा है? जी, हमारा इंस्टीट्यूट ये अब 2023 चल रहा है, तो ये तकरीबन 5 साल हो गए हैं और हमारे इंस्टीट्यूट से हर साल रिजल्ट है। पिछले लास्ट टाइम में भी लगभग 4 दरोगा बने हैं, उससे पहले भी दरोगा बने हैं और बाकी लोग टीचर हैं सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग और विभिन्न डिपार्टमेंट में गए। अब जहाँ तक आप बोल रहे हैं रिजल्ट का रेशियो, तो रिजल्ट का रेशियो बहुत अच्छा है और यहाँ से जो भी लोग जा रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। सर हमारा जो तरीका है वो हम एक सिलेबस तैयार करते हैं, हर सिविल परीक्षा का सिलेबस तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग तैयार करवाते हैं। क्योंकि देखिए है क्या, यहाँ आप देखेंगे तो सिलेबस के बारे में बहुत बच्चों को पता नहीं, जिससे उनकी तैयारी हो नहीं पाती है। तो हम लोग पूरी सिलेबस का सही से गहन अध्ययन करते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। सर आज का जो समय है जी, वो इंस्टीट्यूट का होड़ लगा हुआ है जी, इस होड़ में आप कहाँ पा रहे हैं? क्या है, सिर्फ पढ़ा देना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ सर ये है कि हम औरों से अलग इसलिए हैं कि हमारे यहाँ तो एक सिलेबस फिक्स सिलेबस है, उसको आपको पढ़ाना है। दूसरी बात है सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं यहाँ पे,
तीसरी चीज उसमें ये है सर कि आपने कहा है कि आप कहाँ पा रहे हैं, तो सर मेरा मानना है कि मेहनत अगर ईमानदारी से हो तो सफलता तो जरूर मिलेगी। बाकी जगह से अभी क्या है सर कि हम बेस लेवल पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बच्चों को सुविधा भी देते हैं, जैसे साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है हमारे यहाँ और प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। आपको बहुत जगह देखा जाता है कि आप PDF दे दिए स्टूडेंट को, PDF बहुत सारे बच्चा क्या है डाउनलोड भी नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे क्या है कि हर सेक्शन का जिसका नोट्स देना है उसका प्रिंटेड नोट्स दिया जाता है। मार्केट में अगर बच्चा फोटो कॉपी उसको कराता है तो 3-4 हज़ार रुपये लग जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ वो फ्री उपलब्ध है उनके लिए और साप्ताहिक टेस्ट भी।